दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। राम राम। मैं सुहानी आप सबका स्वागत करती हूँ द पवन सिन्हा गुरुजी शो में। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी का। जय भारत जय भारत जय भारत। अरे बाहर ही खड़े हो, दर्शन नहीं किए तुमने? तुमने हमें बैकुंठ से बुलाया है। मैं आ गया हूँ। कृष्ण कृष्ण वही सच्चिदानंद कृष्ण जिसे ये संसार पूजता है। राम राम गुरुजी, आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना हंस क्यों रहे हैं? मुझे दिवाली पे दो घटनाएं याद आ जाती हैं जब भी ऐसी बात होती है। एक क्या था कि हमारे एक मित्र बड़े शरारती थे, तो दिवाली में बोतल में रॉकेट रख के छोड़ते थे कि वो रॉकेट किसी के घर जाएगा और पार्ट से फट जाएगा और उस घर में भगदड़ मचेगी और वो भी ताली बजा बजा के हंसते थे। मैं कहता था ये अच्छी आदत नहीं है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि तब तक कई घरों में गैस सिलेंडर्स आ चुके थे। लेकिन साहब क्यों मानना था जी। और वैसे भी वो उम्र ऐसी होती है कि मज़ा आना चाहिए, बस बाकी चीज़ें सोच ही नहीं पाते। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बोतल रखी, बोतल के नीचे ईंट का छोटा सा टुकड़ा, उसमें रॉकेट रख के जला दिया तो रॉकेट था टेढ़ा। तो सुर उसने एक चक्कर पृथ्वी का जैसे काटता हो रॉकेट वैसे काटा और उनकी धरती में घुस गई। उसके बाद कभी वो ऊपर कभी रॉकेट ऊपर कभी। तो मुझे ये इतनी याद आती है घटना, जब भी दिवाली की बात होती है तो ये घटना मुझसे भुलाए नहीं भूलती। उसके बाद दूसरी एक चीज़ आती है चक्री जी। तो मैं तो खैर पटाखे छोड़ता नहीं, तो चक्री हम इधर तब रहते थे एक फ्लैट में वसुंधरा की तरफ, जब यहाँ आश्रम में शिफ्ट होने से पहले। तो वो चक्री किसी ने जलाई और बड़ी जोर से आवाज आई, फटा। सब कहें चक्री में से कैसे बम की आवाज आ गई, चक्री में तो बोलते ही नहीं थे। तो वो चक्री किसी ने कार के टायर के पास रखकर जला दी और घुर 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 उसने टायर का वो हिस्सा गर्म कर दिया और फाट से टायर फट गया। चक्री कहीं, व्यक्ति कहीं, और जो फटाफट हुई है उसके बाद जो कार में वो अलार्म बोलने लगा, उसके मालिक जो उतर के आए, उसके बाद उन्होंने जो वेद पूजा की दो चार लोगों की, उससे सबकी दिवाली हैप्पी हो सबकी गई। दिवाली हैप्पी हुई। कुछ और आधुनिक किस्म के पटाखों की आवाज सुनाई पड़ी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ये दो मुझे अचानक याद आते हैं। अच्छा, राम राम, नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं सबको। गुरुजी, तो क्या अब हम अपनी ऑडियंस को मुहूर्त आदि बता दें? और पहला क्वेश्चन, ये बड़ी कंफ्यूजन है, दिवाली किस दिन है? नोट कीजिए, दिवाली किस दिन है पहले ये, और फिर मुहूर्त। लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को होगा। मेरे अनुसार लक्ष्मी पूजन 1 नवंबर को होगा। कुछ लोग 31 अक्टूबर की रात को भी करेंगे, जी। ठीक है, लेकिन वैसे पूरे दिन जो मुहूर्त मिल रहा है संध्या तक का, प्रदोष काल तक का, वो 1 नवंबर को मिल रहा है। तो उसी दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। अब विशेष मुहूर्त क्या रहेगा? हाँ, प्रदोष काल का जो समय होता है वो सबसे विशेष होता है, वो मुहूर्त लिख लीजिए। शाम को 5:17 से शाम को 6:16 तक, 1 घंटे से थोड़ा सा कम समय है, लेकिन ये समय बहुत है। यदि आप तैयारियां अपनी पहले करके रख देते हैं तो इस समय में आप लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य कीजिएगा। ये वो समय होते हैं जिसमें आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा भी कुछ मुहूर्त हैं, नोट कीजिए। वृषभ काल की जो पूजा होगी, यानी स्थिर लग्न में दिवाली की पूजाएं होती हैं, तो वृषभ काल की जो पूजा होगी उसे नोट कीजिए। 6:02 से 7:59 तक का वह समय है। इस समय में यदि आप माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसका भी बड़ा विशेष परिणाम रहता है। उसके बाद अपना घूमिए फिरिए, खेलिए कूदिए दौड़िए। जी, पूजा के लिए विशेष मुहूर्त तो आपने बता दिया, पर पूजा किस तरह से करनी है ये जरूर बताइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है दान।
आपको क्या करना है? दीपक का दान करना, जी। दीपदान। मित्र के घर कर सकते हैं, रिश्तेदारों के घर कर सकते हैं, मजदूर को जरूर दीजिएगा और मंदिर में अवश्य दीजिएगा। मिट्टी के बने हो अच्छा है, मिट्टी के नहीं हो तो पीतल के हो। तो पहला दान ये है। और उसके बाद जो इस वक्त का ग्रह गोचर चल रहा है उसको देखते हुए छतरी, जूते, काले कपड़े, उड़द, इनका दान कीजिएगा। एक हो चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे 6 हो, लेकिन इसका दान जरूर कीजिएगा। और साथ में मिठाई जरूर दीजिएगा। मिठाई पर मुझे एक बात याद आई, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं, सभी सनातनियों से इस बात को कहना चाहता हूं, पुनः हाथ जोड़ के प्रणाम करके, कि मिठाई के डिब्बे पर, और इसका उत्तर भी आपसे मांगता हूं, कि मिठाई के डिब्बे पर मान लीजिए माँ लक्ष्मी छपी हुई हैं, या शिवजी महाराज छपे हुए हैं, या श्री कृष्ण छपे हुए हैं, तो मिठाई क्या ज़्यादा मीठी हो जाएगी? या वो प्रसाद बन जाएगी? सीधे आप दुकान से उठा के ले आए तो क्या वो प्रसाद बन जाएगा? कुछ नहीं होता। इसलिए सभी दुकानदार भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि उन डिब्बों पर भगवान के चित्र आदि ना छापें, और सभी खरीदने वालों से भी मेरा निवेदन है कि ना खरीदें, क्योंकि आप कितने चित्र संभाल के रखेंगे, वो नीचे गिरे मिलते हैं। मैं तो अखबारों से भी कहता हूँ इस बात को कि सब सुबह सुबह गंदगी में नीचे, पैरों के नीचे आ रहे हैं। यानी जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, शक्ति मिलती है, जिनसे हमारे दुख कम होते हैं, सुख बढ़ता है, उन्हीं के चित्र का या प्रतिमा का हम दुरुपयोग करते हैं। हृदय को टटोल कर देखिए, क्या ये बात सूट करती है? खुद से ये बात कीजिए, खुद से ये प्रश्न कीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और पटाखों के लिए भी ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ, यद्यपि जो स्थिति है पर्यावरण की उसको देख के पटाखों की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, और वो ये कि पटाखे पर लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, पटाखे पर गणेश जी क्या कर रहे हैं, पटाखे पे और देवी देवताओं के चित्र क्या कर रहे हैं, या नाम क्या कर रहा है। ऐसे चित्र आदि बेचने वाले, डब्बे बेचने वाले, सारे व्यापार करने वाले भाई बहनों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन डिब्बों को डिस्कार्ड कीजिए। और खरीदने वालों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मत खरीदिए। अपने भगवान का सम्मान आप ही करेंगे, दूर से लोग नहीं आएंगे करने के लिए। और यदि हम अपने भगवान का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। कृपा करके ये याद रखें। तो इसी को कोसने की बजाय अच्छा हो कि हम सुधरने का प्रयत्न करें। और जो आवाहन आपने किया, वैसा ही आश्रम एक मुहिम भी चला रहा है जो आप ही ने शुरू की थी, प्रतिमा सम्मान मिशन, जिसका हिस्सा आप लोग भी बन सकते हैं। और जितनी भी मूर्तियां होती हैं, जितने भी डब्बे होते हैं, मिठाइयों के हों, पटाखों के हों, जिन पे भगवान का चित्र है, उन्हें ससम्मान ठिकाने लगाया जाता है। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि जब हम करेंगे अपने भगवान का सम्मान, तभी विश्व करेगा उन्हें प्रणाम। गुरुजी, दान के बारे में तो आपने बता दिया, अब पूजा कैसे करनी है वो भी बता दीजिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत सरल है, लेकिन आपको समय पे करना, मुहूर्त के समय पर ही पूजा होनी चाहिए जी। लिखे मंत्र, ओम श्री महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। ओम। एक तो मंत्र यह है, एक और आप लिख लीजिए, यदि बहुत कष्ट परेशानी में हो, कहीं से भी कोई आर्थिक समाधान ना मिल रहा हो, तो पूजा कैसे करेंगे, लिखिए। 108 बार करना है, और इसके लिए कमल गट्टे की माला होना आवश्यक है। लिखिए मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप इसे 3-4 बार रिपीट कर करके देख लीजिए, और इसको बहुत हृदय से डूब के भाव से करिए। माँ लक्ष्मी आपका कल्याण करेंगी। बस ये करिए। उनको पंचमेवा का भोग लगाइए, उनको घी प्रसाद आदि का भोग लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए, और साथ ही साथ वो बांटिए, और उसके बाद अपनी पेट पूजा कीजिए। क्या इस दिवाली पे कोई खास संकल्प भी लेना चाहिए हमें? हाँ, एक संकल्प तो ये कि हम अपने घर का अंधेरा दूर करें, किसी एक और घर का अंधेरा भी दूर करें, शिक्षा का दान करें जी। पुस्तकें बांटना शुरू करें,
उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बस बांट दी, किसी को कोई पुस्तक बच्चे को ली दे दी। इसका आसान तरीका एक मैं भी बताऊंगी। जी। जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग नहीं दान कर पाते हैं, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि गुरुजी हम बाहर हैं, हम कैसे दान करें, हम कहाँ ढूंढें, गरीब बच्चे फॉरेन में रहते हैं। उन सब के लिए ऋषिकुल शाला है, वहाँ ऋषिकुल शाला में वो सभी लोग डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम में लाकर पढ़ाया जाता है। उनकी विवेक टोली होती है जो उनको समझाती है, उन्हें पढ़ाती है और उनकी अपब्रिंगिंग करती है। तो आप भी ऋषिकुल शाला के लिए डोनेट कर सकते हैं और इस दिवाली एक अच्छा काम कर सकते हैं, देश की सेवा में हाथ बटा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अशिक्षित बच्चे अंधकार हैं देश के सामने। राष्ट्र के लिए अंधकार मत रहने दीजिएगा, बच्चे को शिक्षित जरूर करिएगा। और ऋषिकुल शाला में आप वेबसाइट पे जाकर, आश्रम की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि ऋषिकुल शाला के कौन कौन से सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, वहाँ जाकर आप दान कर दीजिए। या अगर कोई आर्थिक सहयोग, जैसे बहुत लोग बाहर से विदेशों से पैसा देते हैं जब भी वो भारत आते हैं, तो आप लोग से ये निवेदन है कि आप यहाँ भी दे सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं, और वो पैसा फिर उन बच्चों के कल्याणार्थ जाएगा। 2600 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, 2600 के आसपास। तो देखिए, प्रभु बड़े काम जब भी होता है करा लेते हैं। बस करने के लिए एक बार ठान लेना चाहिए, है ना। अच्छा काम करना है, ठान लीजिए, तो ये उपाय कीजिए, लाभ होगा। जी, क्या अब हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें? बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 23 सितंबर 1953। समय है 11 PM। जी। दिल्ली। लिवर कैंसर हो गया है। स्थिति तो अभी खराबी है और दिसंबर 2030 तक खराब है। लगातार महामृत्युंजय का जप करते रहे, प्रभु कोई ना कोई रास्ता खोल दें तो एक अलग बात है, इसलिए जप जरूर करते रहे। कुंडली मौन हो जा रही है। जी, अगला प्रश्न है गुरुजी 13 अक्टूबर 1984। समय है 3:10 PM। प्लेस है नागपुर। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करवानी है, कोई और ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है, पर सर्जरी बहुत रिस्की है। रिस्क फैक्टर तो है इस प्रकार के, उसमें रिस्क फैक्टर तो है, लेकिन 17 फरवरी 2027 तक का आपके पास समय है। इस समय में आप करवा लीजिए सर्जरी, तो मुझे लगता है मैक्सिमम जो समय है वो ठीक है, तो आपको लाभ अवश्य होगा। काले नीले कपड़े आप नहीं पहनिएगा। हर शनिवार को उड़द की दाल का जो साबुत वाली होती है उसका दान जरूर कर दीजिएगा। सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा किसी को, और साथ ही साथ आप इसमें ओम शम शनिश्चराय नमः का जप जरूर कर लिया कीजिएगा। ठीक, ये उपाय करने से मुझे लगता है सर्जरी ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। वैसे तो आप अब हमें इतनी सारी टिप्स दे चुके हैं, पर एक पेरेंटिंग टिप और दे दीजिए। देखिए, इस बार मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे क्या होते हैं, पटाखे जब छोड़ते हैं तो उनको ये लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान में मिसाइल गिरा दें। उनके मन में ये ख्याल मत आने दीजिएगा और उनके साथ रहिएगा। चाहे वो दीपक जला रहे हों, फुलझड़ी जला रहे हों, जो भी कुछ करना चाह रहे हों, एक तो कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो नहीं करते और मैं करने को कहता भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि पोल्यूशन बहुत फैलता है इससे। लेकिन जो भी है, पोल्यूशन और भी कार्यों से फैलता है। जब मास लेवल पर पशु काटे जाते हैं तो भी पोल्यूशन फैलता है। लेकिन अगर बच्चे चला रहे हैं पटाखे वगैरह, तो उन पर एकदम गिद्ध दृष्टि रखें, निगाह रखें, उनके साथ रहें। इस बार तो यही टिप है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और हमारी ऑडियंस इस बार के सारे उपाय जरूर फॉलो करेगी और एपिसोड को शेयर भी करेगी। हाँ, उम्मीद तो है। दिवाली है, मुझे तो लगता है शेयर करेगी। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय, और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। दिवाली खूब सारा सुख, स्वास्थ्य, सौभाग्य, शांति लेकर आए। ओम राम राम। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर गुरुजी स्वयं दें, पर सबके प्रश्नों के उत्तर दें ये पॉसिबल तो नहीं। पर हाँ, इसका एक सोल्यूशन जरूर है मेरे पास। अब एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को भरिए, बहुत आसानी से आप उस फॉर्म को भरकर अपना प्रश्न गुरुजी तक पहुंचा सकते हैं, और हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो जिनका एपिसोड में प्रश्न लिया जाए। अब इस फॉर्म की एक खास बात और है, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हों, आप इस फॉर्म के थ्रू हमारे आश्रम को यानी पावन चिंतन धारा आश्रम को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस नारायण ने हमें सब कुछ दिया, उसके कार्य धन के अभाव में आकर रुक जाए, ये सही तो नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन कार्यों को रुकने ना दें। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं,
एक जो ऑन ग्राउंड रहकर कार्य करते हैं देश समाज का, और दूसरे जो उन कार्यों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं और उन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आप भी अगर ऑन ग्राउंड आकर काम नहीं कर सकते तो निराश मत होइए, क्योंकि आप घर बैठे सपोर्ट कर सकते हैं हमारे आश्रम को, उन कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस फॉर्म को भर के आप भी नारायण कार्यों में अपना सहयोग दीजिए।